हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस्ट्रिक एंड एसिडिटी। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि गैस्ट्रिक और एसिडिटी में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गैस्ट्रिक इशू क्या होता है। गैस्ट्रिक इशू के अंदर जो है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि हम जो भी खाते हैं, तो जब उसका डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो कुछ गैस हमारी बॉडी के अंदर बनती है। जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये इस तरह की गैसेस हमारी बॉडी के अंदर बनती है। लेकिन वो थोड़ी मात्रा में ही बनती है, और वो जैसे समटाइम बेल्चिंग और फार्ट के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। लेकिन जब हम जो भी खाते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसके कारण ये गैसेस है वो ज्यादा मात्रा में बनने लग जाती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा बेल्चिंग होने लग जाती है, कंटिन्यूअस डकार 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 आने लग जाती है। तो उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक इशू। यह स्टमक का इशू है, इसके अंदर डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, स्टमक में हेवीनेस फील होने लग जाता है। मोस्टली ये जब हम रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन खाते हैं या जो हम खा रहे हैं उसको हम इजीली पचा नहीं पा रहे, तो ये इशू हो जाता है। जैसे कुछ मसालेदार खट्टी चीजें हम खा लेते हैं, चना दाल, उड़द दाल, राजमा दाल, ये दाल बहुत हेवी होती है डाइजेशन में। कुछ सब्जियां हैं पत्ते वाली, जैसे पत्ता गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, और मटर, मूली, या हम स्प्राउट्स खाते, तो इन सब से भी गैस्ट्रिक इश्यू हो जाता है। मोस्टली लोगों की आदत होती है मॉर्निंग में उठते हैं तो एम्प्टी स्टमक सबसे पहले चाय पीते हैं, तो अगर हम एम्प्टी स्टमक चाय पियेंगे तो उससे भी गैस्ट्रिक इश्यू हो जाता है। जलन होने लग जलन भी होने लग जाती है। तो अगर आप भी चाय पीते हैं तो सबसे पहले अपने फूड हैबिट्स को चेंज कीजिए। चाय को आप नारियल पानी से रिप्लेस कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और कभी भी हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है, और ट्राई करना है कि हम जो भी खाना खाएं वो जल्दी खा लें, सूर्यास्त से पहले खा लें। क्योंकि क्या होता है कि जब सूर्य रहता है ना, तो हम जो भी खाते हैं तो हमारे पेट की अग्नि भी अच्छे से वर्क करती है, तो हम जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लेट डिनर करते हैं तो जो हमारी अग्नि है वो लो हो जाती है, जिसके कारण हम जो भी खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और इसी तरीके से अगर एसिडिटी को हम समझे, तो एसिडिटी जो है उसका मेन रीजन है ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, या फिर खट्टी चीजें जब हम ज्यादा खाते हैं तो उसके कारण एसिडिटी हो जाता है। हमारे स्टमक में जब एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसे भी हम एसिडिटी कहते हैं। इसमें एसिडिटी का मेन सिम्टम क्या होता है कि एसिड रिफ्लेक्ट होने लग जाता है, मुंह से खट्टा पानी आने लग जाता है, इसोफेगस या फूड पाइप में जलन होने लग जाती है, थ्रोट में जलन होने लग जाती है। ये सब एसिडिटी के सिम्टम्स है। तो ये मोस्टली किसको ज्यादा होता है? एक तो जो अल्कोहल लेते हैं उनको हो सकता है, स्मोकिंग करते हैं, मिर्च मसालेदार खाना खाते हैं, नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, या फिर मोटापा होता है, पेन किलर मेडिसिन ज्यादा लेते हैं, तो उन सबको एसिडिटी का इश्यू है वो ज्यादा होता है। तो अगर आप लोगों को भी, किसी को भी ये कोई भी तरह का इश्यू है, हाँ, जैसे एसिडिटी के अंदर क्या होता है कि वॉमिटिंग सेंसेशन भी रहता है, बेड स्मेल भी आती है, इंडाइजेशन का इश्यू भी हो जाता है। अगर ये इस तरह का कोई भी इश्यू है तो उसको आप इजीली क्योर कर सकते हैं। अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, ठंडा दूध ले सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, सौंफ मिश्री का पानी पी सकते हैं, लौंग का पानी पी सकते हैं, या पुदीने का शरबत बना के आप पी सकते हैं, आंवले का जूस पी सकते हैं, एशगार्ड जूस पी सकते हैं। हमारी बॉडी में जो एसिड है उसको ये कम करती है। इसके साथ साथ हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब हम सोते हैं तो हम अपनी पोजीशन को करेक्ट नहीं करते हैं। सोते हैं तो हम क्या करते हैं, कई बार राइट साइड टर्न करके सो जाते हैं। जब हम राइट साइड टर्न करके सोते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे स्टमक में जो भी एसिड है वो हमारे इसोफेगस में आ जाता है, फूड पाइप के अंदर आ जाता है, जिससे हमें यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होने लग जाता है। हमारे स्टमक की जो वॉल होती है उसकी लेयर है ना, थिक होती है, तो अगर वहां पे एसिड रहता है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो इसोफेगस है उसकी वॉल की जो लेयर है वो थिन होती है,
तो अगर यहाँ पे ज्यादा टाइम तक एसिड रहता है तो यहाँ पे अल्सर हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम सोएं, अगर एसिडिटी का इशू है, राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड टर्न करके हमें सोना चाहिए। जब हम लेफ्ट साइड टर्न करके सोएंगे, जो एसिड है वो स्टमक में ही रहेगा, इसोफेगस के अंदर नहीं आएगा। इसके अलावा और एक सिंपल आप चीज कर सकते हैं, एक वेट नैपकिन ले सकते हैं, गीला टॉवल ले सकते हैं, या कॉटन का आप दुपट्टा ले सकते हैं। उसको अच्छे से पानी ठंडे नॉर्मल पानी के अंदर आप भिगो लीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा स्क्विश करके आप अपने टम्मी एरिया के चारों तरफ उसको आप लगा सकते हैं। ये आपको एंटी स्टमक लगाना है, एम्प्टी स्टमक लगाना, और 40 मिनट्स के लिए लगाना है। ये आप मॉर्निंग भी कर सकते हैं और नाइट भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स डे आप कर सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा। कोई भी तरह का इश्यू है डाइजेशन से रिलेटेड तो वो ठीक हो जाएगा, इंटेस्टाइन क्लीन होने लग जाएगी, बॉडी की हीट है वो कम हो जाएगी। हम हम जब भी खाना खाते हैं ना, तो हम क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल आजकल ऐसी हो गई है कि हम बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं। खाना जब भी खाते हैं तो हम बहुत फास्ट फास्ट खाते हैं, हमें अर्जेंट होता है, या टीवी देखते हुए खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाते हैं। तो ऐसे नहीं खाना है हमें। जब भी हम खाना खाएं तो हमारा कंसंट्रेशन है वो खाने पे होना चाहिए, और खाने को अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ हमारा सलाइवा मिक्स हो जाता है, जिससे आधा खाने का डाइजेशन है ना कार्बोहाइड्रेट का, हमारे माउथ में ही हो जाता है। और जब हम चबा चबा के खाएंगे तो हमारी बॉडी का एसिड लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा। इसी तरीके से जो भी आप खाना खाते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें मोनो डाइट लेनी है। मोनो डाइट का मतलब हो गया, एक टाइम में आपको एक ही अनाज या एक ही ग्रेन खाना है, जिससे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली लोगों की आदत क्या होती है, जैसे अगर गेहूं की रोटी ले ली तो उसके साथ में कोई मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी भी खा लेते हैं, या फिर गेहूं की रोटी खा ली उसके साथ थोड़ा सा दाल चावल खा लेते हैं। तो जब हम दो तीन ग्रेन को एक साथ मिक्स कर लेते हैं तो वो डाइजेशन के अंदर बहुत हेवी हो जाते हैं। तो अगर आपको इससे बचना है तो बेटर, मतलब इनडाइजेशन के इश्यू अगर आप चाहते हैं कि आपका ठीक हो जाए, तो आपको हमेशा मोनो डाइट को फॉलो करना है, एट ए टाइम एक ही वैरायटी खानी है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें प्रोटीन को अलग खाना है और कार्बोहाइड्रेट को अलग खाना है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो हमारे माउथ में होता है, सलाइवा के साथ। तो जब हम रोटी खाते हैं तो उसको चबा चबा के खाते हैं, तो आधा डाइजेशन है वो हमारा सलाइवा की वजह से ही हो जाता है। और उसके बाद खाना हमारा स्टमक में आता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो हमारा स्टमक में नहीं होता है। उसके बाद जो खाना है वो डियोडनम में आता है, तो बाकी बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो हमारा डियोडनम में होता है। और जब आप प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में। तो जब आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को एक साथ खाते हैं तो क्या होगा कि जब खाना स्टमक में आता है तो वहां प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब प्रोटीन वहां डाइजेस्ट होगा तब तक कार्बोहाइड्रेट वहां पे पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, और गैस बन जाती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेशन बेटर हो तो हमेशा मोनो डाइट लीजिए, एट ए टाइम एक वैरायटी खाइए। दूसरा जो मील लेते हैं उसमें आप दूसरी वैरायटी खा सकते हैं, बट एट ए टाइम एक अगर आप मील लेंगे तो आपका डाइजेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और डेली अगर आप ये जो मैंने टिप्स बताए हैं, सिंपल सा है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। खाने को खूब चबा चबा के खाइए और मोनोडाइट लीजिए। तो इससे आपका गैस्ट्रिक एसिडिटी इंडाइजेशन का जो भी इश्यूज है वो सब धीरे धीरे करके आपका ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज आप और कर सकते हैं, अगर किसी को भी गैस्ट्रिक और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो आप क्या कर सकते हैं कि कलर थेरेपी को यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो कलर चाहिए, वॉयलेट एंड ग्रीन कलर। एक्चुअली वॉयलेट कलर में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, तो आप कोई भी वॉयलेट कलर यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड है उसकी इंडेक्स फिंगर के अपर जॉइंट पे आपको वॉयलेट कलर से एक रिंग बनाने हैं। वॉयलेट कलर क्या करेगा, आपके डाइजेशन को है वो बेटर बनाएगा। ठीक है।
तो इस तरीके से वॉयलेट कलर, और इसी के नीचे आपको एक पूरी पूरी रिंग बनानी है आगे पीछे, और ये इस तरीके से ग्रीन कलर भी आप लगा सकते हैं। तो ये जब आप कलर लगाएंगे तो इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, गैस्ट्रिक और एसिडिटी दोनों का इश्यू है वो इस कलर थेरेपी से ठीक होगा। तो लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे कलर लगाना और राइट हैंड की रिंग फिंगर पे सेम यही कलर आपको अप्लाई करना है। अगर कोई भी कलर ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको इस जॉइंट पे दोनों कलर की रिंग बनानी है। और जिसको भी गैस्ट्रिक एसिडिटी का प्रॉब्लम है, डेली 4 घंटे इस तरह से कलर थेरेपी को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका ये गैस्ट्रिक एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दोनों हाथों में आपको कलर लगाना है। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के अपर जॉइंट पे, राइट हैंड की रिंग फिंगर के अपर जॉइंट पे वॉयलेट और ग्रीन कलर। ये कलर थेरेपी 4 घंटे के लिए रखनी है, और 4 घंटे बाद आप इसको रिमूव कर सकते हैं। डेली लगाइए जब तक कि आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता, आपकी गैस्ट्रिक एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो जाता। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है, जो वात यानी गैस का जो रोग है उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा होता है ऑयल। ऑयल का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी चीज है वो डीप फ्राई करके खाएं। ऑयल का मतलब ये है कि जिससे आपको नेचुरल ऑयल मिले वो प्रोडक्ट को आप कंज्यूम कीजिए। जिसको भी वायु से रिलेटेड इश्यू है, गैस्ट्रिक इश्यू है, वो अगर डेली ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाएंगे, जैसे 5-6 बादाम, एक दिन बादाम खा लिया, एक दिन अखरोट खा लिया, तो इस तरीके से नट्स को अगर आप भिगो के ओवरनाइट सोक करके अगर आप खाते हैं तो इससे बॉडी को नेचुरल ऑयल मिलेगा। तो जब बॉडी को नेचुरल ऑयल मिलेगा तो गैस्ट्रिक का जो इश्यू है वो ठीक होने लग जाएगा। और जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है उनको ठंडक चाहिए, तो ठंडक के लिए सबसे बेस्ट होता है घी। तो डेली उनको अपने खाने के अंदर घी को कंज्यूम करना है। आजकल लोग क्या करते हैं कि मोटापा ज्यादा होता है, मोटे नहीं हो जाए, हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा होता है, इसके चक्कर में वो घी बंद कर देते हैं। लेकिन घी बंद करने से आपका जो मोटापा है वो कम नहीं होगा। घी जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप घी डेली कंज्यूम करेंगे, जैसे जो रोटी बनाते हैं उसके ऊपर आप घी लगा के खाएंगे, तो इससे, या फिर कोई दलिया वगैरह आप बना लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच घी डाल के अगर आप डेली खाएंगे तो आपका जो एसिड लेवल है वो बैलेंस होने लग जाएगा। तो जिसको भी वात का इश्यू है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो नट्स भिगो के खाएंगे, और जिसको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो अगर घी खाएंगे तो उनका ये इश्यू ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने जो भी टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं वो अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपका गैस्ट्रिक और एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो नेचुरली ठीक हो जाएगा।